घर में मंदिर है, जिस कमरे में मंदिर है, क्या आपको पता है कि उस कमरे के ऊपर जो रह रहा है, आजकल ज्यादातर फ्लैट हैं, नीचे कोई और है, ऊपर वाला मालिक कोई और है, उसके ऊपर और है। जिस कमरे में मंदिर बना रखा है, क्या आपको इस बारे में पता है कि ऊपर वाला व्यक्ति क्या उसकी मंदिर की मर्यादा रख रहा है या नहीं रख रहा? क्या किसी मृतक का संस्कार मंदिर में किया जा सकता है? क्या शमशान घाट में जाकर पूजा की जा सकती है? जब ये कर्म करने का स्थान नहीं बदला जा सकता, तो घर में मंदिर को स्थापित करना कहां तक उचित है? पिछले वीडियो क्रम को जारी रखते हुए आज की वीडियो क्रम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में शुरुआत की थी हमने घर में मंदिर क्यों नहीं होना चाहिए, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर और कुछ ऐसे तथ्य पेश कर सकूं जिससे घर में मंदिर या कितना शुभ है उसके बारे में प्रयास किया है, ताकि कुछ गलतियां जो कर रहे हैं, जिनके कारण कुछ ऐसे दुख हैं जो उठाने पड़ रहे हैं, वो दुख ना उठाने पड़े और जीवन सुखी हो जाए। ऐसा मानते हैं लोग के घर में भगवान की पूजा अर्चना यदि मंदिर नहीं है तो किस प्रकार की जाए, परंतु ऐसा नहीं है। जो कार्य जिस स्थान पर किया जाना उचित है वहीं किया जाना चाहिए। मैं परमिंदर सिंह त्रेहन चंडीगढ़ से आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर ऐशो ज्ञान पर आपको नमस्कार करता हूँ। आपके सुखी स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करते हुए आज की वीडियो क्रम को जारी रखता हूँ। बात एक गहन विषय पर, एक गंभीर विषय पर हो रही है। हो सकता है जिसे कुछ लोग जिस बात से सहमत ना हो, परंतु सच्चाई को स्वीकार करना सबके हित की बात हुआ करती है। घर में मंदिर क्यों नहीं, क्या फायदे क्या नुकसान? पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, रसोई घर में मंदिर लोग बना लिया करते हैं, उसे पवित्र स्थान मानकर रसोई घर में मंदिर बना लेते हैं। यहाँ तो सिर्फ भोजन बनता है, परंतु उसमें भी कई प्रकार की तकनीकी समस्याएं आड़े आ जाया करती हैं। बात करते हैं आगे। कुछ घरों में ऐसा भी देखा गया है कि बेडरूम की अलमारी में या किसी कोने में मंदिर बना लिया जाता है, या कहीं एक शेल्फ लगाकर उस पर 4 फोटो 4 मूर्ति इत्यादि रखे, वहीं पर धूप बत्ती करके जो जलाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। बेडरूम वह जगह है जहां पर ग्रस्त भोगा जाता है। कहने का भाव है कि जहां मन किया भगवान को वहीं रख दिया। इसके लिए किसी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई, ना ही ऐसा सोचा गया कि क्या ये स्थान मंदिर बनाने के लिए, भगवान का स्थान बनाने के उचित है या नहीं। अब एक विचार और, मान लो किसी कारणवश परिवार के सदस्यों को शहर से बाहर काफी दिनों के लिए जाना पड़ गया। पीछे भगवान जी घर में अकेले हो गए। कहने का भाव, भगवान जी कैद में रह गए, भगवान को कैद कर दिया गया। ना दरवाजे खुलेंगे, ना खिड़कियां खुलेंगी, ना किसी का आना जाना, ना हवा मिले। अब यही बात यदि किसी मनुष्य पर लागू कर दी जाए, उसे कैद कर दिया जाए, कोई उससे बातचीत ना करे, ना कोई उससे मिले, खाना पीना दे दिया जाए। भगवान को तो वो भी नहीं मिलेगा जब घर में कोई नहीं है। चलो मनुष्य को खाना पीना दे दिया जाए, या वो खुद भी खाने पीने का इंतजाम कर सकता है। मनोरंजन के साधन मनुष्य के पास मौजूद हैं और दूसरे सामान भी उपलब्ध है। इन सब सुविधाओं देने के पश्चात उसे कमरे में बंद कर दिया जाए और उसका संपर्क बाहरी दुनिया से पूर्णतः काट दिया जाए। क्या वह उस हालात में खुश रह पाएगा? कभी स्वयं को करके देखें। एक कमरे में बंद हो जाए, सारी सुख सुविधाएं जुटा लें, टीवी देखें, आजकल तो काफी सुविधाएं हैं। क्या मन को शांति, मन खुश रहेगा? ऐसा नहीं होगा। वो व्यक्ति जिसे एक कमरे में, एक घर में बंद कर दिया गया है, बाहरी दुनिया से उसका संपर्क काट दिया गया है, तब वह व्यक्ति उस जेलनुमी घर से बाहर आने के लिए बेचैन रहेगा। और अब सोचो कि किसी ने घर में मंदिर बनाया हुआ है और वह भगवान को अकेला घर में बंद करने के लिए काफी दिनों के लिए बाहर चले गया, तो भगवान कितने बेचैन और परेशान होते होंगे। ना कोई भोग लगाने वाला, ना कोई पूजा अर्चना करने वाला। सोचे, ईमानदारी से सोचे, क्या वो भगवान के साथ इंसाफ कर रहा है? ऐसा तो है नहीं कि कभी भी किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। पारिवारिक मसले
दुख सुख, रिश्तेदार निभाने, समाज की उच्च मर्यादाएं हैं। हर किसी के दुख सुख में आना जाना पड़ता है और एक से अधिक दिन भी लग जाया करते हैं। यदि भगवान को इलाज छोड़ दिया जाए तो क्या ये भगवान के साथ इंसाफ होगा या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपने मन में सोचें और उसके अनुसार कार्य करें। अब बात आ गई, मंदिर कहां बनाए, मंदिर घर में कैसा हो? मंदिर एक परिवार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, जिसमें ताला लगना उचित नहीं है। मंदिर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी किसी भी समय अपनी फरियाद लेके आ जा सके और भगवान के चरणों में बैठकर अपने मन को शांति प्रदान कर सके। घर में मंदिर है, जिस कमरे में मंदिर है, क्या आपको पता है कि उस कमरे के ऊपर जो रह रहा है, आजकल ज्यादातर फ्लैट हैं, नीचे कोई और है, ऊपर वाला मालिक कोई और है, उसके ऊपर और है। जिस कमरे में मंदिर बना रखा है, क्या आपको इस बारे में पता है कि ऊपर वाला व्यक्ति क्या उसकी मंदिर की मर्यादा रख रहा है या नहीं रख रहा है? वो चप्पल जूते समेत उस कक्ष के ऊपर घूम रहा है। हो सकता है उसने उसके ऊपर स्नान कर या बाथरूम भी बना लिया हो, या उसमें स्टोर इत्यादि बनाकर कबाड़ रखा हो। क्या भगवान के सिर पर ये सब चीजें आपको उचित परिणाम देंगी? शायद नहीं। अब वो व्यक्ति मान लो जो उसके ऊपर परिवार रह रहा है, वो जूते चप्पल लेकर नहीं घूमता, वह उस छत पर अपना पांव तो रख रहा है, यानी कि उसने भगवान के सिर पर अपना पांव रख दिया। जो सर्वोच्च शक्ति है दुनिया को चला रही है, उसके सिर पर उसने पांव रख दिया। अब ये बात है पाप की, पाप कर्म की बात है, तो इसका पाप, इसकी जिम्मेवारी आप पर। मंदिर की छत पर पैर रखा हुआ है, जिम्मेवार जिसने मंदिर बनाया। इसलिए मंदिर के भवन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उसके ऊपर गुंबद बनाया जाता है, जिस पर किसी भी व्यक्ति का चढ़ना लगभग नामुमकिन सा है। मैंने शुरू में भी जैसे जिक्र किया था कि मंदिर नगर के बाहर होते थे। कुंडली का दूसरा भाव धर्म स्थान से संबंधित है और 8वां घर शमशान माना गया है। ये सब स्थान, ये दोनों, विशेषकर ये दोनों स्थान नगर से बाहर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जगह की कमी के कारण नगरों, गांवों, शहरों का विस्तार इनके आसपास पहुंचने लग गया। धीरे धीरे इनके चारों नगर, गांव और शहर बसते गए और ये स्थान नगर और शहरों, गांवों के बीच में आ गए, जिससे लोगों ने अपने सुविधा अनुसार पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। किसी भी धर्म स्थान की दीवार किसी मकान के साथ साझी हो तो ऐसा प्राय देखा गया है कि उस मकान में रहने वाले लोग सुखी नहीं होते। किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी उलझन के वो शिकार अक्सर हुआ करते हैं। अब एक साधारण सा तर्क जिससे समझाने का प्रयास करता हूं और बात के क्रम को आगे जारी रखता हूं। सबसे पहले जो स्थान, जो कार्य करने के लिए बनाया गया है, उस पर वही कार्य किया जाए तो शेष का रहेगा। जैसे रसोई घर में खाना बनता है, शयन कक्ष में सोया जाता है, स्नानागार में नित्य कर्म किए जाते हैं। ये घर की बात कर रहा हूं, घर से बाहर की कोई बात नहीं हो रही। ये घर में नित्य कर्म सबने करने हैं, खाना सबके घर में बनना है, सोना सबने अपने घर में है। ये 3 कक्ष हर घर में मौजूद है। यदि रसोई घर में सोने के लिए कहा जाए तो शायद घर का कोई भी सदस्य उसके लिए राजी नहीं होगा। स्नानागार में जाकर, बाथरूम में जाकर भोजन नहीं पकाया जाता। बनाकर देखें, गले से नीचे ही नहीं उतरेगा। नगर निगमों द्वारा एक ही पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति घरों में की जा रही है। एक ही पाइप द्वारा पानी सारे घरों में घूम रहा है। वही पानी स्नानागार में जा रहा है, वही पानी रसोई घर में जा रहा है। परंतु क्या स्नानागार से पानी भर के पिया जाता है? प्रयास कीजिए, पानी वही है परंतु गले के नीचे नहीं उतरेगा। मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के लिए स्थान बना हुआ है मंदिर। मृतक का अंतिम संस्कार शमशान घाट में किया जाता है। क्या किसी मृतक का संस्कार मंदिर में किया जा सकता है? क्या शमशान घाट में जाकर पूजा की जा सकती है?
जब ये कर्म करने का स्थान नहीं बदला जा सकता तो घर में मंदिर को स्थापित करना कहां तक उचित है। घर गृहस्थ आश्रम भोगने वाला स्थान है। पहले भी बताया, जहां गृहस्थ है वहां भक्ति नहीं, वहां मंदिर नहीं। जहां मंदिर है वहां गृहस्थ नहीं। हर इंसान मकान के भवन का निर्माण करते समय उसमें ऐशो आराम की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भवन का निर्माण करता है और ऐशो आराम के समान घर में अपने आराम और सुविधा अनुसार निश्चित स्थान पर सजा देता है, ताकि जब वो काम से या बाहर से कहीं से भी आता है, थका आराम होता है और घर पहुंचे तो उसे घर में पूर्ण आराम मिले। यानी वह अपने घर में शुक्र देव से संबंधित सामान इकट्ठा करता है। घर में शुक्र ग्रह से संबंधित सामग्री को रखता है, जिससे शुक्र को बल मिलता है। परंतु जब वह मंदिर बनाकर आवश्यकता से अधिक पाठ पूजा करने लग जाता है तो बृहस्पति बलवान होने लगता है, जिससे शुक्र के सुखों में कमी आने लग जाती है। बिना किसी कारण के उस घर में रहने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी, बेचैनी और अन्य प्रकार की समस्याएं बढ़ने लग जाया करती है। हर भवन का निर्माण करते समय उसके वास्तुशिल्प पर विशेष गौर किया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है। जिस कार्य के लिए भवन इस्तेमाल किया जाना है उसके अनुसार उसका वास्तुशिल्प निर्धारित किया जाता है। घर के भवन का वास्तुशिल्प अपने प्रकार का होगा। किसी सरकारी कार्यालय का, किसी जज घर का वास्तुशिल्प अपने प्रकार का होगा और धर्म स्थान का वास्तुशिल्प एक अलग ही प्रकार का होगा। धर्म स्थान पर गुंबद बनाया जाता है ताकि उसकी छत पर कोई पांव ना रख सके, उसकी छत पर कोई चढ़ ना सके। यानी उसका निर्माण इस प्रकार किया जाता है भगवान का किसी प्रकार का अपमान ना हो पाए, उसकी छत पर कोई ना चढ़ सके, उसकी छत पर पांव ना रखा जाए, क्योंकि उसके नीचे भगवान का निवास है। अतः भगवान वो सबका पालनहार और संसार की सर्वोच्च शक्ति मानकर उसका सम्मान करें और समय निकालकर भगवान के मंदिर जाए, अपनी भूलों की क्षमा मांगकर पुनः वह भूल दोबारा ना करने का प्रण ले। जो गलतियां घर में मंदिर बनाकर कर दी जाती हैं, ना ठीक प्रकार से, ना ठीक विधि विधान से पूजा अर्चना की जा सकती है। घर में मंदिर बनता है, जो जलती है तो उसमें देसी घी यानी कि शुक्र जलता है और उसमें रुई की जोत यानी कि शुक्र को जलाया जाता है और उनके जलने से धुआं उठता है। धुआं उठना दिमाग की नसों को ब्लॉक कर देता है। पुराने समय में यदि आप गौर करें, अपने बुजुर्गों से पूछें तो रसोई घर भी घर से अलग हुआ करता था, ताकि रसोई घर में यदि भोजन पके जो उसका धुआं हो वो घर में प्रवेश ना कर पाए। धुआं यानी कि राहु, राहु यानी कि समस्या। जिस घर में जो जलेगी उस घर के परिवार के किसी न किसी सदस्य को सांस की तकलीफ होना, आंखों में परेशानी होना, आंखों की समस्या होना और नसों की समस्या होना साधारणता देखने में पाई जाएगी। इसलिए समय निकालकर मंदिर जाया करें। भगवान आपका द्वारपाल नहीं है, आपका सेवक नहीं है जो आपके घर आके आपके कार्य को सिद्ध करने में आपकी सहायता करेगा। प्यासे को कुएं के पास जाना हमेशा श्रेष्ठकर है। प्यासा ही कुएं के पास जाए, कुआं कभी चलकर प्यासे के पास नहीं आता। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से वीडियो बनाई गई है। आप इसे प्रयोगात्मक रूप में करके देखें। जो आप भगवान के साथ कर रहे हैं वो स्वयं के साथ करें। जो जोत आप भगवान के सम्मुख जलाते हैं, थोड़ी देर वो जोत के सामने आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी आपकी जोत जलती है, खुद बैठकर देखें। एक बंद कमरे में बैठे और अपने सामने वो जोत जला लें। सांस बंद हो जाएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। करके देखें तो भगवान के साथ ये न्याय क्यों कर रहे हैं। मंदिर एक खुला स्थान है, एक वास्तुशिल्प के अनुसार बना हुआ भवन है। जो काम जहां किया जाना उचित है वहीं किया जाए तो फल पूर्णतः लाभकारी मिलेगा। आने वाली वीडियो में बात करेंगे घर में भगवान की आराधना किस प्रकार की जाए। मंदिर यदि नहीं बनाना, घर में जोत नहीं जलानी, भगवान का नाम तो लेना है, मैं भी लेता हूँ, आप भी लेते होंगे, परंतु उसे किस प्रकार लेना है, उसकी क्या विधि है।
उसके बारे में आने वाली वीडियो खुलासा करूंगा, ताकि जो परेशानी आप लोग घर में मंदिर बनाकर, घर में जो जलाकर झेल रहे हैं, वो परेशानी का सामना आपको आने वाले भविष्य में ना करना पड़े। ये छोटा सा उपाय है, करके देखेंगे तो जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। सुकून, आराम और चैन जीवन में स्वतः ही बढ़ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जिसका विषय रहेगा घर में भगवान की आराधना किस प्रकार की जाए। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।